उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आज 28 तारीख है और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर है और आज का दिन बहुत अच्छा भी हो सकता है। और थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, अभी भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे प्राथमिक स्तर का बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें बीएड और डीएलएड दोनों को शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा देखेंगे, सबसे पहले बिहार है, यहाँ पे परीक्षा हो गया है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे परीक्षा भी हो गया और प्राथमिक स्तर में दोनों का रिजल्ट भी दिया गया, यानी कि डीएलएड और बीएड दोनों का रिजल्ट दिया गया, लेकिन वहां पे रोक लगा दिया गया कि काउंसलिंग नहीं होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ कोर्ट के द्वारा ये रोक लगाया गया कि काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद आगे मध्य प्रदेश की मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिजल्ट भी दिया गया है और नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट भी दिया गया, एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी दिया गया और नियुक्ति पत्र भी दिया गया, लेकिन यहाँ ये 2022 का मामला, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 13,768 2022 का एक केस संबंधित है। इसी से संबंधित एक याचिका दायर किया गया है 5/1/2023 को और उसमें जो रिट पेटिशन डाला गया है उसकी संख्या की बात करेंगे तो 595/2023 है या आज यानी कि 28/8/2023 को इसकी सुनवाई है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये याचिका कौन किए हैं तो डीएलएड अभ्यर्थी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये बोला गया है डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी पालन की जाए और उस पालन को लेकर इन लोगों के द्वारा ये दायर किया गया है। अब कोई बोलेंगे कि 1/5 का मामला है इधर आया, तो वहां डीएलएड जो बोल रहे थे उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1/5 में क्यों डाला गया, क्योंकि उस समय अभी मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो इसको लेकर ये लोग बोल रहे थे कि अभी आप रुक जाइए, कोई नियुक्ति पत्र नहीं दीजिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। और उसी में 28/8/2023 यानी कि आज के दिन ये सुनवाई है कि डीएलएड और बीएड, यानी तब बीएड अभ्यर्थी के द्वारा एक आईए होता है उसको दाखिल किया गया और कोर्ट से ये बोला गया कि हम लोग भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। यानी कि आज जो ये मध्य प्रदेश कोर्ट में होगा उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे। आइए एक दाखिल किया जाता है, इसके द्वारा बीएड अभ्यर्थी अपना पक्ष रखेंगे और डीएलएड वाले एक जो रिट पिटीशन डाले थे उसके अपेक्षा पक्ष रखेंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का जो मामला है यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया, यदि यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है तो यहाँ का रास्ता साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो मामला है वहां पे रिजल्ट दिया गया है लेकिन काउंसलिंग के लिए रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे आज जो मामला निकल कर आएगा शाम तक में आ सकता है या जब तक भी आए या कहीं डेट भी बढ़ सकता है, वह माननीय कोर्ट पर निर्भर करता है। यहाँ बोला गया है डीएलएड अभ्यर्थी यानी कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी था उन लोगों के द्वारा, यानी कि डीएड अभ्यर्थी के द्वारा ये बोला जा रहा है डीएलएड वाले के द्वारा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अनुसार से बीएड अभ्यर्थी को 1 to 5 में रोक दिया जाए, जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, और कम से कम जो डीएलएड है उनको मौका दिया जाए। ये सारे चीज यहाँ तक है। यहाँ पे क्या किया गया है, काउंसलिंग में रोक लगाया गया है। यहाँ अभी बिहार में क्या है, आज के पेपर में भी आप देखिएगा कि पेपर में भी दिया गया है कि पहले रिजल्ट आएगा 11th-12th का, उसके बाद रिजल्ट आएगा 9th-10th का, अंतिम चरण में रिजल्ट आएगा यानी कि आपका 1 to 5 का। और कल का भी अपडेट देखिएगा, कल बैक में जाते हैं तो वहां भी माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा बताया गया था यानी बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा कि जब भी रिजल्ट देंगे तो हम फैसला देख लेंगे, जिस तरीका से उनका पात्रता का है कोई ना कोई आदेश आएगा उसके बाद ही हम रिजल्ट देंगे, मेरिट बना देंगे लेकिन रिजल्ट लिख देंगे। तो ये तीनों राज्य आपके लिए अहम होगा, आज का दिन भी अहम होगा। यदि किसके पक्ष में आता है, बीएड के पक्ष में आ जाए या डीएलएड के पक्ष में आ जाए, जो दिया जाए या यहाँ पे जो अपना पक्ष रखें। उसके बाद मे भी ये पुरानी वैकेंसी है, ये भी पुरानी वैकेंसी है, ये सबसे लेटेस्ट वैकेंसी है। यदि देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट वैकेंसी बिहार वाला है, उसके बाद जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वाला, उसके बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में नियुक्ति तक दे दिया गया। इन्हीं सारे चीज को बेस बना के बिहार में भी एग्जाम देने को दिया गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर क्या होगा, तो उसको तो सर्वमान्य होता है, उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बिहार में एग्जाम किस लिए देने दिया गया, तो ये देख सकते हैं, ये दोनों राज्यों को बेस बना के, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जाम हुआ, यहाँ पे भी एग्जाम हुआ, जबकि वहां चल रहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय फैसला चल रहा था, अभी फैसला नहीं आया था। फिर भी यहाँ पे जब यहाँ प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ पे प्रभावित हो सकता है, तो बिहार में भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको मैं बता दूं, एग्जाम टूर चैनल सभी अभ्यर्थी, वह बीएड हो या डीएलएड हो,
किसी भी अभ्यर्थी के सभी के पक्ष में रहते हैं। आपसे मैं एक बात बता दूं, जब भी किसी अभ्यर्थी को समस्या होता है तो एग्जाम टूर चैनल 100% प्रयास किया जाता है कि उन सारे समस्या को समाधान किया जाए। बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि आप सर बीएड का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी बोलते हैं कि आप डीएलएड का सपोर्ट करते हैं। मैं सभी अभ्यर्थी के साथ हूं, जो कोर्ट का फैसला आता है उसको सभी को मानना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो संबंधित है, अब ये तीनों राज्य क्यों है, क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ पे है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पर प्रभाव करेगा, यहाँ पे है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे प्रभाव करेगा। बहुत जल्द इन सारी चीज से आपको भी समझ में आ जाएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे सटीक, सबसे प्रमाणित खबर के लिए आपको एग्जाम टूर पर आना होगा। केवल और केवल हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं। आप देखे होइएगा अभी वर्तमान समय में जिस तरीका से बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, इस पर देखे होइएगा बहुत सारे चैनल वाले कवरेज कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर कवरेज कर रहे थे, बड़ा बड़ा मीडिया वाले आकर कवरेज कर रहे थे। उसका सिर्फ और सिर्फ हम जो छोटे छोटे 2 4 5 चैनल हैं, उन लोग जो प्रयास किए, इन प्रयास का नतीजा है। तो आप जरूर, आपका ये सहयोग होना चाहिए कि एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जब ये चैनल बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, तो आपका भी भविष्य आगे बढ़ेगा। आप देखे होइएगा बेरोजगारी पर कोई बात करना नहीं चाहता था, अब सब लोग बात कर रहे हैं। उसका नतीजा यही है, यूट्यूब से हम लोग जो शुरुआत किए, इस पर बातचीत करते थे, उसका नतीजा ये है। तो आप लोगों का भी सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि जो भी मैं खबर लाता हूं वो सही हो। आप भी कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आपको भी कुछ नॉलेज है, आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर भी रहता है, उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। तो ये अभी तक का अपडेट था। आज आप लोगों के लिए खास हो सकता है, क्योंकि 28/8/2023 आज की सुनवाई है। यहाँ क्या आता है, कैसे आता है, इस पर भी निर्भर करेगा बिहार के रिजल्ट पर, बिहार के नियुक्ति पत्र पर, बिहार के सब कुछ पर यहाँ पे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला में काउंसलिंग। अब एक बात मैं आपसे बताऊंगा, वैसे अभ्यर्थी यदि जिनका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका हो, वो ऑडिटर वाले हों या सीडीपीओ वाले हों या बीपीएससी वाले हों, वो अपना बात रखना चाहते हैं एग्जाम टूर के माध्यम से, वो किसी अभ्यर्थी को गाइड करना चाहते हैं, तो जो इसमें नंबर दिया गया है उस पर आप बात करके मेरे साथ इंटरव्यू में जुड़ सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, यदि कोई अभिभावक देख रहे हैं तो वो जरूर आगे शेयर करें ताकि जिसको जरूरत है वहां तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।